हरोली में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। हरोली थाना के अंतर्गत गांव ठाकरा में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये मर्डर है या फिर कोई हादसा, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस इसे तेंदुए का हमला मानकर चल रही है। शव को सड़क के एक किनारे से दूसरी तरफ घसीट कर लाया गया, जिससे सड़क पर खून के निशान हैं, जबकि वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह पालकबाग से पोलिया सड़क के साथ झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मनरेगा में कार्यरत लोगों ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी हरोली अनिल पटियाल के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया। इस बारे में डीएसपी हरोली अनिल पटियाल का कहना है कि प्रथम दृष्टि में पुलिस तेंदुए के हमले का मामला लेकर छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीता को थार में लेने आए भगवान श्री राम, बुलेट में हुई रावण की धमाकेदार एंट्री। श्री राम कला मंच द्वारा पिछले 23 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला को हर साल अच्छा बनाने के लिए मंच के कलाकार जी तोड़ मेहनत करते हैं। वहीं मंच के कलाकारों के परिधानों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मंच के प्रधान पंकज ठाकुर और उनकी टीम रामलीला के मंचन के अंतिम रोज दशहरे को भी मनमोहक बनाती है। वहीं सीता स्वयंवर का मनमोहक मंचन किया जाता है। भगवान श्री राम की बारात थार में आई तो लंकापति रावण की एंट्री बुलेट में हुई, जहां दर्शकों ने इसे मनमोहक बताया। वहीं ये कहते हुए सुना गया कि प्राचीन चीजों से छेड़छाड़ करना सही नहीं। राजगढ़ से 45 किलोमीटर दूर गिरी नदी में समाई पिकअप, 2 लोगों की हुई मौत। उपमंडल राजगढ़ के गिरीपुल नेरीपुल सड़क पर राजगढ़ के लगभग 45 किलोमीटर दूर एक पिकअप जीप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये दर्दनाक हादसा देर रात हुआ। जानकारी के अनुसार पिकअप जीप नेरीपुल की ओर से गिरीपुल की ओर जा रही थी तो अचानक जिघैट के पास लगभग 400 मीटर नीचे गिरी नदी में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि जीप के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में विवेक टिकरी राजगढ़ और अनिल रेड्डी गुसान राजगढ़ और घायल सुनील रेड्डी गुसान शामिल हैं। इसमें मृतक अनिल और घायल सुनील सगे भाई बताए जा रहे हैं। डमटाल में शरारती तत्वों ने जला डाली रामलीला देखने आई युवक की मोटरसाइकिल। थाना डमटाल के अंतर्गत आती पंचायत डैकवा में बीती रात रामलीला देखने आई युवक की मोटरसाइकिल शरारती तत्वों द्वारा जला दी गई। पीड़ित दिलावर सिंह ने बताया, बीती रात वह अपने बच्चों के साथ रामलीला देखने आया हुआ था। जब वापस घर जाने लगा तो उसने देखा कि मोटरसाइकिल धू-धू करके जल रही थी। उसने पुलिस से आरोपियों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा और छानबीन जारी है। उपमंडल ज्वाली में रामलीला क्लब लुधियाड़ ने चौथे दिन सीता स्वयंवर का शानदार मंचन किया। सीता द्वारा धनुष की पूजा की गई और राम और लक्ष्मण मुनियों संग जनकपुरी पहुंचते हैं। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ लंकापति रावण भी पहुंचता है, लेकिन भगवान शिव का विशाल धनुष कोई नहीं उठा सका। फिर विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ। इस मंचन को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उधर जिया गांव में लगभग पिछले 28 वर्षों से रामलीला का आयोजन चल रहा है। रामलीला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया। कई वीर पुरुषों ने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन राम ने शिव धनुष को तोड़ा और राजा दशरथ बारात लेकर पहुंचे और राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की ओर से कल अध्यापकों के 37 पदों को बैच आधार पर अनुबंध पर भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके लिए जिला के समस्त रोजगार कार्यालय की ओर से 25 अक्टूबर से पहले पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना देवेंद्र चंदेल ने बताया कि कल अध्यापकों की भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग में 17 पदों के लिए 31 दिसंबर 2001 बैच, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 पदों के लिए 31 दिसंबर 2001 बैच, अनुसूचित जाति वर्ग में 9 पदों के लिए 31 दिसंबर 2008 बैच, अनुसूचित जाति बीपीएल वर्ग में 2 पदों के लिए 31 दिसंबर 2009 बैच, ओबीसी वर्ग में 1 पद के लिए 31 दिसंबर 2005 बैच, ओबीसी बीपीएल वर्ग में 2 पदों के लिए 31 दिसंबर 2006 बैच और ओबीसी वर्ग की स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित श्रेणी में 1 पद के लिए नवीनतम बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे।
हमीरपुर में बाल विकास परियोजना सुजानपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बनाल में आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाएगा। इस पद के लिए 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण चंद ने बताया कि 21 से 45 वर्ष तक की आयु के महिला इस पद के लिए पात्र हैं। आवेदक कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक न हो। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र बनाल के तहत आने वाले क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में 1 जनवरी 2021 को या इससे पहले दर्ज होना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ट्रांसफर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद सोमवार को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NB रमन की सिफारिश पर न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को पंजाब और हरियाणा ट्रांसफर किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PV बजंत्री और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को पटना उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है। जिला ऊना के किसानों की सुविधा के लिए टिकाला मंडी में FCI ने खरीद केंद्र स्थापित कर दिया है। विधायक बलबीर सिंह और APMC अध्यक्ष बलबीर बग्गा की उपस्थिति में FCI को मंडी हैंडओवर कर दी गई है। यहां पर 15 अक्टूबर को 30 नवंबर तक FCI किसानों से धान की खरीद करेगा। इस अवसर पर चिंतपूर्णी से विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि जिला के किसानों के लिए बहुत बड़ी सुविधा शुरू हो गई है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि जिला में ही FCI के माध्यम से धान की खरीद शुरू होने से हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। ये मामला उन्होंने इसमें कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाया था। प्रसन्नता का विषय है कि मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया वे पूरा हो गया। सोलन जिला की 50 अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के तहत अर्की उपमंडल के अंतर्गत आड़ाघाट महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वीप के नोडल अधिकारी शिव कुमार ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। शिव कुमार ने कहा कि वोट का महत्व समझाने के लिए इन्विटेशन कार्ड मेकिंग फॉर कास्टिंग वोट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाविद्यालय के प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों ने भी प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग किया। प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।